चलो हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया था और देखा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है और कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन हमने क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, कौन सा वो पार्ट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके स्टार्च में कन्वर्ट करता है। तो हमने क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हर एक पार्ट्स को शो किया और उसमें जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हमने यहाँ पे शो किया है। तो चलो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। तो मेनली सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा तो हमने देखा कि ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरा इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसे हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर का मेम्ब्रेन है उसे हमने कहा इनर मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे बीच में एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडे की तरह स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली। और इसी स्ट्रोमा लैमली से कनेक्ट है गैराना। गैराना एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बहुत सारे डिस्क आपस में कनेक्ट होकर एक कंप्लीट गैराना बनाया, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क आपस में कनेक्ट हो गए तो ये कंप्लीट गैराना बनाया। हमने उसे निकाल कर देखा तो देखा कि ये बिल्कुल एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसी को कहा थाइलाक्वाइड, यानी कि बहुत सारे थाइलाक्वाइड जब आपस में कनेक्ट हो गए तो आपस में कनेक्ट होकर एक कंप्लीट गैराना बनाया। अब देखो यही वो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, नो ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स नहीं होता बल्कि लॉन्गिट्यूडनल होता है ताकि जरा सा भी सनलाइट पड़े तो ये सनलाइट को फटाफट एब्जॉर्ब कर ले। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसी पे होता है क्लोरोफिल। और हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में ये कलर पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। साथ में क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसी गैराना के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले ही कहा कि ये ट्रांसवर्स नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल मोड में होता है, जो कि जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ेगा तो ये आसानी से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और ऑलरेडी यहाँ पे CO2 और वाटर आ चुका था, अब यहाँ पे फटाफट फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि सनलाइट से आने वाली एनर्जी को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो इसी जगह पे है स्ट्रोमा फ्लूइड, स्ट्रोमा यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स, स्ट्रोमा यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स। यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा बोला जाता है। अब देखो इसी जगह पे स्टार्च और शुगर है, यानी कि जो गैराना ने जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया उसे किस में कन्वर्ट किया गया, स्टार्च और शुगर में। यही तो एनर्जी था, यही एनर्जी प्लांट लीफ के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा और फिर ये किसी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। जब भी कोई कंज्यूमर इसे कंज्यूम करेगा, प्लांट लीफ को कंज्यूम करेगा तो ये एनर्जी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट लिख दिया है, इसे नोट कर लेना। 40 to 60 क्लोरोप्लास्ट इन वन प्लांट सेल एंड वन क्लोरोप्लास्ट 10 to 100 गैराना, यानी कि एक प्लांट सेल के अंदर इस तरह का 40 to 60 स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और एक प्लांट सेल के अंदर 40 to 60 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 10 to 100 गैराना होता है। गैराना का स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ पे हमने कितना गैराना शो किया है, सिर्फ 4, लेकिन एक्चुअल में एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 10 to 100 गैराना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एट बोथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम
ब्लू रेड रिफ्लेक्टेड ग्रीन लाइट, यानी कि प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट गैराना फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखता है। और ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जो कि एक कलर पिगमेंट है। नेक्स्ट, देर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि टोटल क्लोरोफिल 9 टाइप्स के हैं, जिसमें ए एंड बी क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है।